तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज अगेन बोरोड फंड्स. एज वी स्टार्टेड इन लास्ट सेशंस, बोरोड फंड्स के बच्चे हम टॉपिक डिबेंचर्स कर चुके हैं, लोन कर चुके हैं, लोन जो बैंक से हम लेते हैं. ऐसे ही सेम नेक्स्ट टॉपिक आपका है पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट्स आर आल्सो दैट पार्ट ऑफ बोरोड फंड्स जिसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन है, कंपनीज हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक से एज अ डिपॉजिट लेती हैं. जैसे आप बैंक्स में क्या होता है, पब्लिक अपनी मनी डिपॉजिट करवाती है, आप अपने पैसे करवाते हो जैसे सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, एफडीज में. सेम वे कंपनीज भी वही काम कर रही है बैंक्स का ही. यहाँ पर क्या होगा कि वो पब्लिक से पैसा लेती हैं, अपने पास डिपॉजिट करती हैं, एंड एज अ वे इन रिटर्न में जब वो टाइम पीरियड होगा, जितने भी टाइम के लिए होगा, वो पब्लिक को वो पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट देंगी. यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है बच्चे, पब्लिक पहले जाती थी बैंक के पास, यहाँ पर पब्लिक जाएगी टू द कंपनीज. अब कंपनीज के पास जाने का मेन कारण क्या है, बिकॉज दे इंजॉय क्वाइट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बैंक्स. क्योंकि अगर आप सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दोगे, बाय चांस आप सपोज कीजिए सेम इंटरेस्ट ही दोगे, तो लोग तो बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में पैसा ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है. और कम दोगे तो आपके पास आने का सवाल ही नहीं है. सो इन टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स, कंपनीज को क्या देना है बच्चे, पब्लिक को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, पब्लिक से पैसा निकलवाना है, तो कुछ अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा. भैया इंडिया जनता है, यहाँ की जनता वहां भागेगी जहां पे उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, एक पैसे का डबल होकर मिलेगा, तभी वहां जाएंगी. तो आप अगर अच्छे रेट में उनको इंटरेस्ट दोगे, हाइयर इंटरेस्ट दोगे, तो वो आपके पास क्यों नहीं आएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी अगर उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा. दैट इज व्हाट पब्लिक डिपॉजिट. अब जब आपके पास लोग पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, उस पैसे को आप यूज कर सकते हो. रहेगा तो वो बोरोड फंड्स, आपके सर पर एक डेट ही रहेगा कि कुछ टाइम पीरियड आने के बाद आपको रिटर्न करना है, प्लस रिटर्न करना अलोंग विद इंटरेस्ट. बट जितने टाइम तक आपके पास डिपॉजिट्स है, वो मनी आपकी है. जैसे बैंक पब्लिक के डिपॉजिट लेके उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, सेम वे आप भी पब्लिक से पैसा लीजिए और अपनी कंपनी में उसको लगाइए, नीड जब भी आपको पड़ेगी उसको यूज कीजिए. बट पब्लिक डिपॉजिट ऐसे ही नहीं आ जाती. पब्लिक डिपॉजिट होने के लिए एक बिजनेस को अपनी एक अच्छी खासी गुडविल रेपुटेशन बनानी पड़ती है. सो गुडविल एंड रेपुटेशन मैटर्स द मोस्ट. ये दो चीजें अगर एक बिजनेसमैन के पास अच्छी खासी हैं, पब्लिक में नेम फेम है, तो आपके पास पब्लिक खुद दौड़ी चली आएगी टू डिपॉजिट देयर फंड्स. राइट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक आपका यही बात करता है दैट पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच आर कलेक्टेड. ऐसे डिपॉजिट जिसको आप कहां से कलेक्ट करते हो, कलेक्टेड डायरेक्टली, डायरेक्टली फ्रॉम दी पब्लिक बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे डिबेंचर्स में तो आप क्या करते हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करते हो, पब्लिक वो आकर परचेज करती है. बट यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या ले रहे हो, मनी ही ले रहे हो पब्लिक से. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड हियर द इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं, interest rates are higher. Interest rates are higher on public deposits than on the bank deposits. जो आप बैंक में आपके डिपॉजिट्स होते हैं पब्लिक के, उनके कंपेयर में बच्चे यहाँ पर आपको हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई दे आर एडवांटेजियस टू पब्लिक. तभी पब्लिक आपके पास अट्रैक्ट होकर आती है. नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट्स का. और जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ना, these they issue a dash receipt in favor of. क्या रिसिट, डिपॉजिट रिसिट. कि डिपॉजिट रिसिट एक तरीके से आपके पास प्रूफ है कि इस कंपनी के पास हमने इतना पैसा अपना डिपॉजिट करवा रखा है. तो ये एक डिपॉजिट रिसिट उस पर्सन के फेवर पे, उस पर्सन के नेम पे इशू कर देते हैं जो कि मनी डिपॉजिट करवाता है. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इशू अ डिपॉजिट रिसिट इन फेवर ऑफ द पर्सन हु डिपॉजिट द मनी. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जो ये डिपॉजिट रिसिट होती हैं, दे एक्ट एज अ प्रूफ. प्रूफ ऑफ व्हाट, प्रूफ ऑफ डेट एज अ बर्डन. ये बर्डन नहीं हुआ ना, देखिए बिजनेस के ऊपर तो ये एक तरीके का बर्डन है भाई, कभी ना कभी आने वाले टाइम में आपको ये रिपे करना है पब्लिक को. जिस पब्लिक ने भरोसा करके आपके पास अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है, वो डेट आपको देना है. और डिपॉजिट रिसिट इसी चीज का प्रूफ होती है बिजनेसेस के ऊपर कि बर्डन है आपके ऊपर, जल्दी से जल्दी पब्लिक को उसका पैसा वापस कीजिए. अब आप कहोगे
कि मैम हम बैंकिंग में पैसा करते हैं, वहां हमारा सेफ एंड सिक्योर है, कंपनीज में तो हमारा पैसा नहीं है सेफ एंड सिक्योर। ऐसे तो लोग हमसे पैसे लेंगे और कल अगर हम कंपनी के पास सपोज कीजिए पैसे मांगने गए, कंपनी बंद पड़ी है, कौन देगा हमारा पैसा? लेकर भाग सकते हैं। तो बच्चे अब इसके लिए बहुत ही सीरियस गाइडलाइंस आई हैं। क्या इसको कौन मैंडेट करता है? आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट्स द acceptances ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स कितने अमाउंट तक होने हैं, कब तक होने हैं, आप कब उनका रिपेमेंट करोगे, ये सब चीजें आरबीआई रेगुलेट करता है और कॉन्स्टेंटली हर कंपनी, हर बिजनेसमैन का ये चेक रहता है। तो देखिए अब कंपनी के लिए तो डबल बर्डन हो गया, पब्लिक को भी दो, उधर से आरबीआई रेगुलेट करता रहेगा। तो दैट इज द वे। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें इसी से, पब्लिक डिपॉजिट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट? दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स या फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स। जनरली जो बिजनेसमैन होता है, जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो वो डिबेंचर्स करता है, लोन लेता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का पैसा उसी से आ सकता है। पब्लिक डिपॉजिट से आप इतने ह्यूज फंड्स कलेक्ट नहीं कर सकते जो आपके लॉन्ग टर्म की नीड्स को मीट आउट करें। दैट्स वाई जो बच्चे पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा होता है, दे आर जनरली रिक्वायर्ड जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट, कि आपको एकदम से जरूरत पड़ जाती है, डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको मनी लिक्विड की फॉर्म में ज्यादा चाहिए, वहां पर पब्लिक डिपॉजिट्स आर प्रेफर्ड। नाउ नेक्स्ट इज दैट कंपनी प्रेफर दिस टाइप ऑफ फंडिंग बिकॉज, कंपनीज क्यों पब्लिक डिपॉजिट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्यों पब्लिक डिपॉजिट्स को ज्यादा लेना पसंद करती हैं? तो हम वो देखेंगे। फर्स्टली, द डैश ऑफ ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट्स, द प्रोसेस और प्रोसीजर, the process of obtaining this public deposit is simple and very quick। बहुत क्विक प्रोसेस है। हाउ? एज कंपेयर टू लाइक एक बिजनेसमैन है, वो बैंक के पास गया, जी मुझे इतना इतना लोन चाहिए, तो पहले तो बैंक उसको ये देखेगा कि ये हमें पहले देने की स्थिति में भी है कि नहीं, कि अभी तो हम इसको दे दें, बाद में हमें दे भी सकता है कि नहीं। उसके पूरे एसेट्स को चेक किया जाएगा, उसकी पूरी रेपुटेशन, उसके प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, उसके एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जिसमें वो एक बिजनेसमैन खुद बर्डन फील करने लग जाता है। वो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। दैट्स वाई जो पब्लिक डिपॉजिट है बहुत ही सिंपल प्रोसेस, पैसा आया, लोगों ने डायरेक्ट आपको डिपॉजिट करवाया, ऐसा ही आपको बिजनेस में जाके बैंक में जाके इंटरेस्ट देना था, ऐसे पब्लिक को दे दो, और ये ज्यादा सिंपल एंड क्विक है, सिरदर्दी कम है, तो ऑब्वियसली कंपनी यही लेंगी। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट इज वेरी डैश as no need of dash to on prospect, this is so obtaining this public deposit, ये जो public deposit है बच्चे, this is very cost effective। मतलब अगर हम बिजनेस या कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये बहुत ही सस्ता पड़ जाता है एज कंपेयर टू बैंकिंग। देखिए डिबेंचर्स इशू करते हो, आपको इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करनी पड़ती है, बैंक्स के पास जाओगे तो वहां पे फिर मैंने आपको बताया कितनी सिरदर्दी है, कभी ये फाइल प्रिपेयर करो, कभी वो फाइल प्रिपेयर करो। बट पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, कंपनी का कोई खर्चा ही नहीं आता पब्लिक डिपॉजिट्स को लेने में। कैसे? एज नो नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस, और अंडर राइटर्स कमीशन। तो ऐसे में क्या होता है, एक बिजनेसमैन को प्रोस्पेक्टस में, कमीशन में कोई कॉस्ट नहीं खर्च करनी, खर्चा कम पैसा ज्यादा, है ना? तो यहाँ पर आमदनी अच्छी है, आपका खर्चा कम है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो डैश ऑन बिजनेस एसेट्स। तो आपको देयर इज नो सिक्योरिटी, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करनी। जैसे आप बैंक्स में जाते हो पैसा लेने, तो वो सबसे पहले क्या मांगते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कोई सामान गिरवी रखिए। मैंने आपको लास्ट सेशन में एग्जांपल दिया था, सपोज कीजिए बिजनेसमैन पैसे लेने गए, उसने एक प्लॉट के अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि ये रख लीजिए। तो ऐसे ही बैंक्स अपनी श्योरिटी के लिए आपसे कुछ ना कुछ एज अ सेफ्टी कोई एसेट मांगते हैं। बट पब्लिक डिपॉजिट में हर कोई पब्लिक आपसे नहीं मांगती, तो पब्लिक के केस में आपको आपके बिजनेस एसेट्स पे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। तो इससे क्या है, बर्डन कम, और उन एसेट्स को आप बैंक से लेकर डबल लोन ले सकते हो। देन देर इज नो शेयरिंग ऑफ पावर ऑफ कंट्रोल,
यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं शेयर होता पब्लिक डिपॉजिट में। वाई? एज जो डिपॉजिटर्स हैं दे हैव नो वोटिंग राइट्स। जैसे डिबेंचर्स में था, यहाँ पर भी जो पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करवाती है उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग राइट नहीं तो उनके पास कंट्रोल के भी कोई राइट नहीं। तो यहाँ पर बिजनेसमैन फील्स वेरी फ्री फ्रॉम मेनी पॉइंट्स, एंड पब्लिक डिपॉजिट्स जो है दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी को। अगर हम देखें तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि सिरदर्दी कम है, बर्डन कम है, मनी ज्यादा आती है और बहुत ही फ्रीली एक माहौल रहता है बिजनेस के अंदर। विद दिस योर टॉपिक ऑफ बोरोड फंड्स इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। पब्लिक डिपॉजिट्स आपका क्लियर हो गया है टॉपिक। विद दिस वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।